क्या हम ये जान सकते हैं कि यूनिवर्स का स्ट्रक्चर कैसा है, ये कैसा दिखाई देता है। अब एक हैरान कर देने वाली खोज में वैज्ञानिकों ने बताया है कि यूनिवर्स की बनावट ठीक उस चीज की तरह है जो यूनिवर्स की खोज कर रही है। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए पेश करते हैं हर रोज साइंस की दुनिया की रोचक और हैरान कर देने वाली इन्वेंशंस और डिस्कवरीज। सिर्फ कुछ मिनट की वीडियो देखकर आप अपना साइंस जीके और IQ बढ़ा सकते हैं। तो अपने नॉलेज को अपडेट रखने और विज्ञान के नए नए चमत्कारों को देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, ताकि हर रोज आप फ्रेश साइंस फैक्ट्स देख सकें और हमारे साथ एक अनोखी दुनिया की सैर कर सकें। दोस्तों, हम इंसान अपनी शुरुआत से ही अपने आसपास की दुनिया, हमारे यूनिवर्स को जानने और समझने की पूरी कोशिश करते रहे हैं। इसके लिए ही हमने विज्ञान, फिजिक्स और मैथ्स का सहारा लिया। अभी कुछ 100 सालों पहले ही हमें पता भी नहीं था कि हम एक बहुत बड़े इनफाइनाइट यूनिवर्स में रहते हैं। हमें तो यह भी नहीं पता था कि हम एक गोल प्लैनेट अर्थ पर रहते हैं। हालांकि ग्रीक एस्ट्रोनॉमर्स ने ईसा से 500 साल पहले ही यह बात पता कर ली थी कि अर्थ गोल है, लेकिन कोलंबस के ज़माने तक आम लोगों में यही अंधविश्वास था कि दुनिया चपटी है और समुद्र में ज़्यादा आगे जाने पर हमारे जहाज़ नीचे गिर पड़ेंगे। लेकिन कई पीढ़ियों की मेहनत से हम अपने आसपास की दुनिया, अपने प्लैनेट के बारे में काफ़ी कुछ जान गए हैं। हमने अपने प्लैनेट से बाहर जाकर अपनी आंखों से देख लिया कि हमारी पृथ्वी गोल है और वो लगातार अपने अक्ष पर 1000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रही है। लेकिन हमारा यूनिवर्स कैसा है? क्या हम ये जान सकते हैं कि यूनिवर्स का स्ट्रक्चर कैसा है, ये कैसा दिखाई देता है? अब एक हैरान कर देने वाली खोज में वैज्ञानिकों ने बताया है कि यूनिवर्स की बनावट ठीक उस चीज़ की तरह है जो यूनिवर्स की खोज कर रही है। जी हाँ, यह चौंका देने वाला है। यूनिवर्स की बनावट, यूनिवर्स का स्ट्रक्चर ठीक हमारे ब्रेन, हमारे दिमाग की तरह ही है। अगर आप अपनी गैलेक्सी के चारों ओर यूनिवर्स की बनावट को देखें और माइक्रोस्कोप से इंसानी ब्रेन के न्यूरॉन्स की बनावट को देखें, तो आप जान जाएंगे कि यह एकदम सेम टू सेम दिखाई देते हैं। अब एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट और एक न्यूरोसर्जन ने मिलकर ये खोज की है कि नेचर में पाए जाने वाले दो सबसे जटिल, सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में काफ़ी समानताएं हैं। एक हमारा ब्रेन है और दूसरा यूनिवर्स का स्ट्रक्चर। ये खोज बहुत फैसिनेटिंग है। ये हमारे मस्तिष्क के बारे में हमारी धारणा को पूरी तरह से बदल देगी। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमारा ब्रेन वास्तव में कितना जटिल है और कितना शक्तिशाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके ब्रेन की क्षमताओं के बारे में आपकी धारणा बदल देने वाली है। अब तक हम इंसानों ने इस पृथ्वी पर अपने मस्तिष्क की ताकत से कई हैरान कर देने वाले कारनामे कर दिखाए हैं। हमने अपने सौरमंडल में कई प्लैनेट्स पर रोबोट बनाकर उतार दिए हैं। हमारे अंतरिक्षयान सौरमंडल के बाहर जा चुके हैं। हम भौतिकी और यूनिवर्स की कई थ्योरीज बना चुके हैं और उन्हें प्रूव भी कर चुके हैं। हमने अपने DNA का पूरा नक्शा भी ज्ञात कर लिया है। हमने AI और सुपर कंप्यूटर्स का आविष्कार कर लिया है। लेकिन जिस दिमाग की वजह से हम ये सब कारनामे कर पा रहे हैं, उस दिमाग के बारे में हम अभी तक बहुत कम जानते हैं। अब तक खोजे गए ऑब्जेक्ट्स में इंसानी दिमाग सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल बनावट वाला। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। हमारा दिमाग भी एक खास तरह की कोशिकाओं, न्यूरॉन्स का बना होता है। ये न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम के फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। हमारे मस्तिष्क में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। हर न्यूरॉन अपने आसपास के कई हज़ार न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड होता है। ये न्यूरॉन्स आपस में इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स का आदान प्रदान करते हैं। इस तरह हमारे ब्रेन में इन न्यूरॉन्स के बीच 100 ट्रिलियंस कनेक्शंस होते हैं। ये न्यूरॉन्स भी एक जैसे नहीं हैं, बल्कि ये कई प्रकार के होते हैं। इन न्यूरॉन्स के अलावा हमारे मस्तिष्क में कई बिलियन ग्लिया सेल्स भी होते हैं, जो कि न्यूरॉन्स को जोड़ने और उन्हें सपोर्ट और प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं। एक सैंड के पार्टिकल, रेत के कण जितने बराबर भाग में हमारे मस्तिष्क में 1 लाख न्यूरॉन्स होते हैं और इन न्यूरॉन्स के बीच 1 बिलियन कनेक्शंस होते हैं। हमारे मस्तिष्क के ये 100 अरब न्यूरॉन्स किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये क्या क्या काम करते हैं, यह कोई नहीं जानता है। वैज्ञानिक अब तक केवल 302 न्यूरॉन्स वाले जीव सी एलिगेंस के मस्तिष्क का मैप तैयार कर पाए हैं। यह सी एलिगेंस 1 मिलीमीटर आकार का ट्रांसपेरेंट निमोटोड होता है। लेकिन इस जीव के ये 302 न्यूरॉन्स मिलकर क्या क्या काम करते हैं और कैसे करते हैं, यह वैज्ञानिक नहीं जान पाए हैं। सिर्फ 1 मिलीमीटर में पाए जाने वाले न्यूरॉन्स का 3D मैप तैयार करने में वैज्ञानिकों को कई महीने लग गए और इस प्रक्रिया में 2 पेटाबाइट या 2 मिलियन GB डाटा की जानकारी को प्रोसेस किया गया। इस एग्जाम्पल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसानी दिमाग कितना जटिल है और इसका एक एग्जैक्ट मैप तैयार करना कितना भयानक रूप से मुश्किल काम है। तो ये है हमारा 100 बिलियन न्यूरॉन्स वाला मस्तिष्क। अब चलते हैं नेचर के दूसरे सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम यूनिवर्स के स्ट्रक्चर की ओर। हमारा यूनिवर्स कैसा है, इसकी बनावट कैसी है? जिस ज़मीन पर हम रहते हैं, हमारे आसपास की ये दुनिया, जहाँ सभी जीव जंतु, जंगल, पहाड़, नदियाँ और समुंदर मौजूद हैं, जहाँ हमारे गांव और शहर बने हुए हैं, यह सब कुछ, दुनिया के सारे देश एक लगभग गोल आकार के प्लेनेट अर्थ पर बसे हुए हैं।
हमारा यह प्लैनेट अर्थ और इसके आसपास घूमने वाला सुंदर सा चांद दोनों सूरज का चक्कर लगाते हैं। हमारे प्लैनेट की तरह कई और प्लैनेट्स जैसे मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इनके अलावा सूरज के आसपास जो भी छोटे पिंड हैं जैसे कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, पत्थर और चट्टानें सब सूरज के चारों ओर घूमते रहते हैं। हमारा सूरज एक स्टार है, एक तारा है। ठीक वैसे ही एक तारा जैसे तारे हमें रात के आसमान में दिखाई देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सूरज हमसे काफ़ी करीब है जबकि दूसरे तारे हमसे काफ़ी दूर हैं। हमारा सूरज कोई देवता या कोई खास तारा नहीं है, बल्कि ये केवल एक मध्यम आकार का तारा है। इससे भी कई सैकड़ों गुना बड़े तारे यूनिवर्स में पाए जाते हैं। जब हम रात के आसमान में देखते हैं तो हमें ये लगता है कि ये स्टार्स रैंडमली स्पेस में चारों ओर बिखरे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यूनिवर्स में तारे बहुत विशाल समूहों में पाए जाते हैं। इन्हें गैलेक्सी कहते हैं। सभी तारे गैलेक्सी के सेंटर के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। गैलेक्सी के सेंटर में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल, सुपरमेसिव ब्लैक होल होता है, जो अपनी ग्रेविटी से इस गैलेक्सी के सभी स्टार्स और ऑब्जेक्ट्स को बांधे रखता है। हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है। यह एक स्पाइरल गैलेक्सी है। इसमें 100 बिलियन स्टार्स हैं, मतलब कि 100 अरब तारे। यूनिवर्स में मिल्की वे गैलेक्सी अकेली गैलेक्सी नहीं है। जब एस्ट्रोनॉमर्स ने आधुनिक स्पेस टेलीस्कोप से यूनिवर्स को देखा तो उन्हें स्पेस में चारों ओर गैलेक्सीज ही दिखाई दी। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि हमारे यूनिवर्स में 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं। ये गैलेक्सीज यूनिवर्स में बड़े बड़े ग्रुप्स में पाई जाती हैं, जिन्हें क्लस्टर्स कहते हैं। ये गैलेक्सीज के क्लस्टर्स मिलकर सुपर क्लस्टर्स और फिलामेंट्स का निर्माण करते हैं। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे और हमारी सबसे करीब की गैलेक्सी एंड्रोमेडा और दूसरी छोटी गैलेक्सीज मिलकर लोकल ग्रुप बनाती हैं। गैलेक्सियों का ये छोटा सा लोकल ग्रुप वर्गो सुपर क्लस्टर का हिस्सा है। अभी हाल ही में एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर किया है कि जिसे हम वर्गो सुपर क्लस्टर मान रहे थे वो तो केवल एक छोटा सा हिस्सा है एक बड़े सुपर क्लस्टर का। वैज्ञानिकों ने इसका नाम लेनियाकिया रखा है। यह सुपर क्लस्टर 520 मिलियन लाइट ईयर्स के क्षेत्र में फैला हुआ है। जब हम इसके आगे जूम आउट करते हैं तो हमें यह दिखाई देता है कि ये सुपर क्लस्टर्स किसी मकड़ी के जाले की तरह फिलामेंट्स बनाते हैं। यूनिवर्स में गैलेक्सीज के बड़े बड़े झुंड हैं जो इन गैलेक्सी क्लस्टर्स से बने फिलामेंट्स के जरिए आपस में कनेक्टेड हैं और इनके बीच पूरी तरह खाली स्पेस वॉइड्स होते हैं। इस लेवल पर आकर जब हम दोनों तस्वीरों को देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि हमारा दिमाग का स्ट्रक्चर और यूनिवर्स का स्ट्रक्चर एक जैसा है। लेकिन क्या यह महज इत्तेफाक तो नहीं, या यह इसलिए है कि हमें हर चीज़ में पैटर्न देखने की आदत है, जैसे हमें चांद पर खरगोश, बादलों में आकृतियाँ या मंगल ग्रह की चट्टानों में एलियंस दिखते हैं। तो इस डाउट का जवाब यह है कि वैज्ञानिकों ने इन दोनों सिस्टम्स में समानताएं होने के पुख्ता सबूत दिए। यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इटली के एस्ट्रोफिजिसिस्ट फ्रैंको वेज़ा और यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना इटली के न्यूरोसर्जन अल्बर्टो फेलेट्टी ने कई साल इस पर रिसर्च के बाद अपनी यह खोज प्रकाशित की है। इन वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पाया कि हमारे ब्रेन में लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और यूनिवर्स में 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं। ये दोनों ही सिस्टम एक व्यवस्थित नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। ब्रेन में न्यूरॉन्स का नेटवर्क है और यूनिवर्स में गैलेक्सीज क्लस्टर्स फिलामेंट्स से जुड़े हुए हैं। न्यूरॉन्स और गैलेक्सी दोनों का व्यास इस नेटवर्क के तार की तुलना में बहुत कम है। ब्रेन 77% वाटर से बना हुआ है जबकि यूनिवर्स 72% डार्क एनर्जी से बना है। पानी और डार्क एनर्जी दोनों ही अपने अपने सिस्टम में पैसिव मटेरियल हैं और ये इंटरनल स्ट्रक्चर में इनडायरेक्ट भूमिका निभाते हैं। इन वैज्ञानिकों ने आगे पाया कि इन दोनों सिस्टम्स में मैटर डेंसिटी फ्लक्चुएशंस की मात्रा भी बराबर है। हाल ही में किए गए रिसर्च में पाया गया है कि ब्रेन की मेमोरी पावर 2.5 पेटाबाइट है, मतलब 2.5 लाख GB डाटा की इंफॉर्मेशन इंसानी दिमाग में स्टोर की जा सकती है। यूनिवर्स और हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर्स में इतनी समानताएं होना हैरान कर देने वाला है। क्या यूनिवर्स की यह खोज यात्रा हमारी खुद की खोज है? अगर हम अपने अस्तित्व को ठीक से जान लें तो क्या हम यूनिवर्स को भी जान जाएंगे? जिस तरह हमारे शरीर में एक आत्मा होती है, एक चेतना होती है जिसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, क्या यूनिवर्स में भी ठीक उसी तरह डार्क एनर्जी है? क्या यूनिवर्स अलाइव है? क्या पूरे कॉस्मिक वेव में एक कॉन्शियसनेस है? क्या यह एक ब्रेन की तरह कार्य करता है? इस खोज को पढ़ने के बाद हमारे सामने कई इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिवर्स और अपने खुद की इस खोज यात्रा को। दोस्तों, ये माइंड ब्लोइंग रिसर्च फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स जर्नल में पब्लिश हुई है। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिए और हमारा चैनल साइंस ट्यूब ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बना सकें।